कोई व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो अथवा जन्म के बाद अंधा हो जाए तो रोज सूर्य उदय हो या सूर्य अस्त हो जाए उसको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंधे आदमी के लिए हमेशा रात रहे हमेशा सूरज रहे उसे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो हम सब दो आंख पाने के बाद भी अंधेयों की तरह यहां संसार में घूम रहे हैं, क्योंकि कभी अस्त ना होने वाली वस्तु हमें नजर नहीं आ रही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान का वास है, पर वो हमें कहीं महसूस नहीं होते, हमें कहीं नजर नहीं आते। यह क्या है? यह दो आंख होने के बाद भी हम अंधों की श्रेणी में आते हैं। रात्रि में किसी को सूर्य ना नजर आए तो बात अलग है, लेकिन अभी आप सूर्य को देखना चाहो तो इस पंडाल में से भी नजर आ जाएगा। उसी प्रकार से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया था? कि हम उनके चरण शरण का सहारा लें, उनके नाम का भजन करें। लेकिन यह तो बहुत दूर की बात, दर्शन तो बहुत बड़ी चीजें हैं, हम सुन भी ना सके दो कान होने के बाद भी। तो जिसकी आंख नहीं है वो अंधा है, या हम सबके पास आंख होने के बाद हम अंधे हैं? आप बताइए। और क्या सिर्फ नेत्र वाले जीव को ही भगवान दर्शन दे सकते हैं? जिसके पास आंखें नहीं है उसको भगवान दर्शन नहीं दे सकते? धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा। भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को भी दिव्य ज्योति प्रदान करी, धृतराष्ट्र को भी दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद धृतराष्ट्र को बड़ा आनंद आया भगवान का दर्शन करके। समझाया, यह गलत कर्म छोड़ दो, इतना अत्याचार मत करो। दुर्योधन को समझाया, नहीं समझ में आया। भगवान से कहा, आपने दिव्य दृष्टि तो मुझे दे दी, लेकिन मेरे समझाने पर मेरे पुत्र सही राह पर नहीं आ रहे, इसलिए पाप देखने से अच्छा जैसा मैं था वैसा ही कर दो। तो भगवान ने फिर उसे अंधा बना दिया, लेकिन दर्शन अवश्य दिए। और जब अर्जुन को विराट रूप में दर्शन दिया, श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, जब विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिया तो अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस रूप के दर्शन करने के सामर्थ्य अर्जुन के पास भी नहीं थी, लेकिन आंखें बंद होने के बाद भी दिव्य चक्षु भगवान ने प्रदान किए, और उस दिव्य दृष्टि से बंद आंखों में भी अर्जुन ने भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए एक बात तो पक्की है कि इन दो आंखों से आप बेशक भगवान को ना देख सको, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो अंधा व्यक्ति भी उनको देख सकता। लिखा है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति भी सुंदर वेद मंत्र गा सकता है। ध्रुव जी को दर्शन दिया, कुछ नहीं आता था, भगवान ने जैसे ही शंख स्पर्श किया वेद स्तुति गाने लगे। पंगुम लंघयते गिरिम, जिसके पैर खराब हैं ऐसा व्यक्ति भी गिरी पर चढ़ सकता है। किस चीज से? भगवान की कृपा से।